brought to you by Goldi Masale। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक अदालत में जूरी ने कहा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा और यूट्यूब ने ऐसे ऐप बनाए हैं जो बच्चों को उनकी लत लगा देते हैं। इस वजह से एक लड़की को नुकसान हुआ। अदालत ने उस लड़की को $6 मिलियन यानी करीब 56 करोड़ 43 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देने का आदेश दिया है। इनमें से 70% पैसा मेटा देगा और बाकी यूट्यूब, यानी मेटा को 39 करोड़ 46 लाख रुपए, जबकि यूट्यूब को लगभग 17 करोड़ रुपए देने होंगे। जूरी ने यह भी कहा कि इन कंपनियों ने लापरवाही की और लोगों को ठीक से नहीं बताया कि इनके ऐप्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये पहला ऐसा केस है जिसमें सोशल मीडिया के नुकसान को लेकर ट्रायल पूरा हो पाया है। मामला लॉस एंजलिस का है। 20 साल की एक लड़की ने मेटा और यूट्यूब के खिलाफ एक केस दर्ज कराया। अदालती कार्रवाई में सामने आया कि इस लड़की का नाम केली है। केस में इसे KGM कहकर पुकारा गया। केली ने बताया कि उसे सिर्फ 6 साल की उम्र में यूट्यूब की आदत लग गई थी और 9 साल की उम्र में वो इंस्टाग्राम चलाने लगी। इतना ही नहीं, उसने 10 साल की उम्र में 200 से ज्यादा यूट्यूब वीडियो खुद अपलोड कर दिए थे और 15 साल की उम्र तक उसने 15 अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिए थे। इससे उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ा। 10 साल की उम्र तक वो बहुत उदास रहने लगी और खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। उसके घर वालों और स्कूल में रहने वाले दोस्तों के साथ उसके रिश्ते भी खराब हो गए। जब वो 13 साल की हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, यानी अपने शरीर को लेकर गलत और बुरी सोच रखने की बीमारी हो गई है। इसके अलावा उसे सोशल फोबिया, यानी लोगों से भी डर लगने लगा। केली का कहना है कि ये सब उसकी सोशल मीडिया की आदत की वजह से हुआ। उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि ये कंपनियां अच्छे से जानती थीं कि बच्चों को फोन से कैसे चिपका कर रखा जाए। उन्होंने ऐसे फीचर्स बनाए जो लोगों को बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने इन ऐप्स को ट्रोजन हॉर्स कहा, यानी बाहर से ही बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन अंदर जब जाते हैं तो इनसे नुकसान होता है। केली के वकीलों ने यह भी कहा कि ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा है, ऑनलाइन भी और असल जिंदगी में भी। इस केस में केली के वकीलों ने एक बहुत स्मार्ट तरीका अपनाया। आमतौर पर सोशल मीडिया कंपनियां एक कानून की वजह से हमेशा बच जाती हैं। इस कानून को सेक्शन 230 के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक अगर किसी प्लेटफॉर्म पर लोग कुछ पोस्ट करते हैं तो उसके लिए कंपनियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। लेकिन केली के केस में फोकस पोस्ट या वीडियो पर नहीं था, बल्कि ऐप के डिजाइन पर था। यानी ये कहा गया कि समस्या ये नहीं है कि लोगों ने क्या पोस्ट किया, बल्कि ये है कि ऐप को ही इस तरह बनाया गया कि लोग उसकी लत में फंस जाएं। इसी वजह से उन्होंने उस कानून से बचने की कोशिश की जो आमतौर पर कंपनियों को प्रोटेक्ट करती हैं। अदालत में केस 7 हफ्ते तक चला। इस दौरान मेटा और यूट्यूब के बड़े बड़े अधिकारी आए। मेटा CEO मार्क जकरबर्ग और इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी भी सुनवाई में शामिल हुए। कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने अंदर की बातें बताई, यानी विसल ब्लोअर्स। एक्सपर्ट भी आए जो बताते हैं कि सोशल मीडिया कैसे दिमाग पर असर डालता है, और खुद वो लड़की भी आई जिसे कोर्ट में केली कहा गया। इस केस में वैसी ही बातें उठाई गई जैसी 1990 के दशक में सिगरेट कंपनियों के खिलाफ हुई थी। उस समय फिलिप मॉरिस और RJ रेनॉल्ड्स जैसी बड़ी कंपनियों पर यह आरोप लगा था कि उन्हें पता था कि सिगरेट नुकसान करती है, लेकिन उन्होंने ये बातें लोगों से छिपाई। आखिर में 1998 में उन्होंने अमेरिका के 40 राज्यों के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किया था, करीब $206 अरब का। इस समझौते के बाद उन्हें ये मानना पड़ा कि वो बच्चों को टारगेट करके सिगरेट का प्रचार अब नहीं करेंगे। इसके बाद सिगरेट पर सख्त नियम बने और धीरे धीरे लोगों में धूम्रपान की आदत भी छूट गई। अब कुछ ऐसा ही डर सोशल मीडिया को लेकर भी बढ़ रहा है। दुनिया में लोग चिंता कर रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। सोशल मीडिया में ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे एंडलेस स्क्रॉल और ऑटो प्ले, जो लोगों को लत लगाने के लिए बनाए गए हैं। 2024 में अमेरिका के एक बड़े हेल्थ अधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप्स पर भी वैसी ही वार्निंग लेबल्स होनी चाहिए जैसे सिगरेट के पैकेट्स पर होती हैं, ताकि लोगों को पता चले कि ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुनवाई के बाद अब जूरी को ये तय करना था कि क्या कंपनियों की गलती से उस लड़की को नुकसान हुआ, और क्या कंपनियों को पहले से पता था कि उनके ऐप्स खतरनाक हो सकते हैं। 12 लोगों की जूरी में से 10 लोगों ने लड़की के पक्ष में फैसला लिया। ये फैसला ऐसे समय आया जब एक दिन पहले ही मेटा को एक और केस में $375 मिलियन का जुर्माना देने को कहा गया था। उस केस में कहा गया था कि मेटा ने लोगों को अपने प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी दी।
जिससे बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केस सामने आए। ये दोनों फैसले इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि ये पहली बार है कि मेटा को उसके ऐप्स का बच्चों पर असर पड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। मेटा ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। उसे लगता है कि वो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहा है। यूट्यूब ने भी कहा कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और अपील करेगा। दोनों कंपनियों ने यही बात दोहराई कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। यूट्यूब ने आरोपों को गलत ठहराया और मेटा ने कहा कि लड़की की दिक्कतें उसके घर की परेशानियों की वजह से थी, ना कि सोशल मीडिया की वजह से। ये केस अकेला नहीं है, ऐसे 1600 से ज्यादा केस हैं जो मेटा, टिकटॉक, यूट्यूब और स्नैप के खिलाफ किए गए हैं। इनमें 350 से ज्यादा परिवार और 250 स्कूल भी शामिल हैं। टिकटॉक और स्नैप ने इस केस में ट्रायल शुरू होने से पहले ही समझौता कर लिया था। केली के केस उन 20 बड़े ट्रायल्स में से एक हैं जिन्हें बेलवेदर ट्रायल्स कहा जाता है। इनका मतलब होता है कि ये शुरुआती केस होते हैं ताकि समझा जा सके कि जूरी ऐसे मामलों में क्या सोचती है और आगे के केस कैसे जाने वाले हैं। अगला केस जुलाई में शुरू होगा। इसके अलावा एक और बड़ा केस जून में सैन फ्रांसिस्को में शुरू होने वाला है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ केस कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे देश भी सोशल मीडिया के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। वहीं मलेशिया, स्पेन और डेनमार्क भी ऐसे ही नियम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए दिल लैंडॉप।